आरक्षण की मांग पूरी होने के बाद आज झारखंड प्रदेश युवा न्याय संघ के केंद्रीय टीम ने पहुंची मुख्यमंत्री आवास और उनको धन्यवाद ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरक्षण का लाभ मिलने से हम लोग को बहुत फ़ायदा होगा। भविष्य में हमारे बच्चे को पढ़ाई से लेकर के सभी जगहों में अच्छी लाभ मिलेगी। सुनिए उनके टीम के द्वारा क्या कहा गया। आज हम लोग झारखंड जब से अलग हुई है तब से हम लोग इसका बहुत हम लोग देख रहे हैं कि भाई आज झारखंड अलग हुए आज 23 बरस हो गया। कितनी सरकार आए कितनी सरकार गए, लेकिन हम लोग को जो डिमांड है, हम लोग जो मांग थी, आज तक हम लोग का कोई सरकार नहीं दिया, नहीं हम लोग के प्रति कोई इस पर ध्यान दिया गया। हम लोग को अच्छी था कि जो हम लोग को जितनी जो है ओबीसी पिछड़ी वो लोग हम लोग का डिमांड था कि हम लोग को बाल बच्चे पढ़ाई लिखाई हम लोग एकदम सबसे पीछे चलते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं। हम लोग को कहीं कोई सुविधा नहीं मिलती है, न हम लोग को शिक्षा की ओर में जाते हैं तो मिलता है, न हम लोग कहीं नौकरी चाकरी में मिलता है, और न कहीं हम लोग जाते हैं तहाँ कोई हम लोग को दर्जा मिलता है। हम लोग सरकार से यही डिमांड रखे थे कि भाई हम लोग को 27% हम लोग को आरक्षण मिलनी चाहिए और हम लोग के बच्चे को अच्छे विद्यालय में कम से कम हम लोग के दाखिला करा सके, हम लोग अपने बाल बच्चे को पढ़ा सके और हम लोग के वहाँ सीट उपलब्ध हो और हम लोग को मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग के बच्चे जब भी जाते हैं जहाँ भी, तो हम लोग को क्या हम लोग को पीछे कर दिया जाता है। हम लोग क्या भाई आप लोग के इसलिए नहीं है, मिलता नहीं है, हम लोग के कोई आरक्षण कोई सुविधा कोई इतनी नहीं है। इसी कारण हम लोग जब मुख्यमंत्री महोदय जी आज 27% जो आरक्षण लागू किए और स्थानीय ये जो लागू किया स्थानीय नीति, इस पर हम लोग बहुत हर्ष हुई ये सब देख करके सुन करके। इसीलिए हम लोग आज झारखंड प्रदेश युवा न्याय संघ की ओर से आज इनकी बधाई देने के लिए हम लोग इनकी आवाज़ पहुँचे हैं और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि सरकार हम लोग के प्रति कम से कम इतना ज़रूर करेंगे और ज़रूर देखेंगे और इतना करेंगे। हम लोग ऐसा उम्मीद लेकर के आज आए हैं, इसके लिए मैं हम लोग धन्यवाद देने आता हूँ। अभी सरकारी क्षेत्र में सभी युवाओं का नौकरी नहीं लगती है, प्राइवेट क्षेत्र में भी नौकरी का उम्मीद ज़्यादा रहती है, तो प्राइवेट क्षेत्र में आप मुख्यमंत्री से कितने %? अभी तो ये प्राइवेट क्षेत्र के विषय पर बात नहीं हुई है, हालांकि हम लोग इस पर भी रणनीति बना रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलना चाहेंगे और मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके ये सब चीज़ हम लोग भी रखेंगे और सब प्रस्ताव है। ये हम लोग के बच्चे देहात में हैं, देहात में लिखाना पढ़ाना अभी बहुत जैसे हमारे देहात में विद्यालय हैं, विद्यालय में कोई टीचर नहीं है, कहीं टीचर नहीं है तो कहीं टीचर हैं भी तो सुचारू ढंग से स्कूल चलती नहीं है, वहाँ बच्चे लोग जाते नहीं हैं। इस पर भी बहुत सारी कठिनाई है देहात में। टाउन में तो है, टाउन में लोग देखते हैं, लेकिन देहात वाले लोग पर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके इस सब को प्राथमिकता को रखें और हम लोग के कम से कम ये सुविधा उपलब्ध करावें। केंद्र सरकार के तो उम्मीद तो हम लोग रखते हैं, लेकिन केंद्र सरकार तो हम लोग के प्रति कोई चिट्ठी नहीं हो रहा अभी तक। और देखिए अभी तो जब यहाँ हम राज्य सरकार से बोलते हैं कि तो केंद्र सरकार में जाएगा, केंद्र सरकार से पास हो के आएगा तभी हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे तो बोला जाता है हम लोग को, लेकिन अभी तक हम लोग का कुछ हुआ नहीं है। मेरा नाम रामू ठाकुर हुआ और मैं झारखंड प्रदेश युवा न्याय संघ के महासचिव हूँ। ये है कि हम लोग झारखंड प्रदेश युवा न्याय संघ का मैं अध्यक्ष हूँ और हम लोग मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देने आए हैं। हम लोग को केंद्रीय कमेटी के सारे अधिकारी लोग उपस्थित हैं और हम इनको बधाई देने आए हैं और इनको वेलकम करने आए हैं। हम लोग बधाई इसलिए क्या आरक्षण जो 27% लागू किए हैं ना, जो 14% था उसको बढ़ा के 27% किए हैं, उसको इसके खुशी में हम लोग आए हैं इनको बधाई देने के लिए। कितने संख्या में है आप लोग? हम लोग अभी 10-15 की संख्या में है, कम से संख्या में हम लोग उपस्थित हैं। अभी केंद्रीय कमेटी में हैं, लेकिन मिलने के लिए हम लोग 10-15 आदमी अभी उपस्थित हुए हैं। मुख्यमंत्री आपको क्या बोले, सूचना दिए? हाँ, सूचना दिए हैं, अभी मिलेंगे अभी। उससे आपको क्या फायदा होगा आरक्षण बढ़ाने से? हम लोग को बाल बच्चा का आने वाला पीढ़ी को फायदा होगा, आने वाला को सबको नौकरी चाकरी में प्रदान होगा, यहाँ के स्थानीय आदमी को फायदा होगा, पढ़ाई लिखाई में फायदा होगा, नौकरी चाकरी में फायदा होगा।
अपना परिचय दीजिए। मैं राजू ठाकुर, झारखंड प्रदेश युवा न्याय संघ का मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। इतनी खुशी क्यों? क्योंकि हम लोग का हक और अधिकार मिलने जा रहा है, इसलिए तो खुशी है हम लोग। क्या हक अधिकार मिल रहा है और पहले क्या छीना जा रहा था? पहले छीना नहीं जा रहा था, पहले हम लोग को ओबीसी में कम आरक्षण था, अभी 14% से बढ़ा के 27% कर दिया गया है, जिससे कि आने वाले बच्चों को, आने वाले पीढ़ियों को इससे फ़ायदा मिलेगा। ये आपके बच्चे को सिर्फ आरक्षण में ही भरोसा है या एजुकेशन में ही भरोसा है? नहीं, एजुकेशन के साथ आरक्षण दोनों पर डिपेंड करता है, पढ़ाई पर भी डिपेंड करता है। शिक्षा व्यवस्था कैसा है? शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होगा, वैसे तो ठीक है, और इस पे ध्यान देना होगा। तो आरक्षण का लाभ मिलने से आपको बच्चे का भविष्य को फायदा होगा? जी हाँ, आरक्षण मिलने से बच्चों को फायदा होगा। मुकेश, मैं झारखंड प्रदेश युवा न्याय संघ के सचिव मुकेश ठाकुर। बताइए आरक्षण से कितना लाभ होगा? आरक्षण से बहुत लाभ होगा। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के जगह में कहीं पर हम लोग को नौकरी पेशा जाते थे तो आरक्षण का वजह से जगह निर्धारित नहीं किया जाता था, 14% की वजह से नेगलेक्ट किया जाता था हम लोग को। अभी 27% अगर मिलेगा तो कहीं भी सटीक और सुचारू होंगे, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे के आगे बढ़ेंगे। साथ ही पढ़ाई लिखाई के साथ आरक्षण का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, नौकरी पेशा या कहीं पर भी। फायदा होगा, जो स्थानीय तो फायदा होगा, इसलिए हम में कितने प्रतिशत तहे दिल से इनको हम लोग शुक्रिया करते हैं। झारखंड में अभी तो 27%, पहले 14% था। हम लोग का पास हुआ है, जनसंख्या अभी धन्यवाद दे रहा है, सब कुछ ही बना और अच्छा काम 40 से 50% है हम लोग अभी। आज तक कोई नहीं कर सका। हाँ, सभी को फायदा होगा। ये आरक्षण जो है सिर्फ सरकारी क्षेत्र में मिलेगा या प्राइवेट? नहीं, ये तो सरकारी क्षेत्र में ही आरक्षण मिलेगा। वैसा हम लोग, हाँ, प्राइवेट क्षेत्र के लिए आरक्षण की बात की है आप सरकार? बहुत दिन हम लोग अभी तो निर्धारित नहीं है। पहले तो राज्य में आगे किया गया है, अब केंद्र में पहुंचे, केंद्र से फॉरवर्ड हो जाए, उसके बाद में फिर मैटर को आगे देखेंगे। और आरक्षण भी मिला। मेरा नाम अशोक कुमार ठाकुर हुआ, केंद्रीय कमेटी बूटी मोड़ से उपाध्यक्ष।